Good morning everyone. Today we are starting introduction of biochemistry. Biochemistry is the chemistry of life. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर्स के बारे में और उसकी स्टेट, उसकी फॉर्म्स के बारे में। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे चारों तरफ जो भी है सब मैटर से मिलके बना होता है। बेसिकली मैटर की 4 फॉर्म होती हैं। पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जैसे जैसे हम हीट ऐड करते जाएंगे उसका ट्रांसफॉर्म होता जाएगा फॉर्म्स का। तो सबसे पहले सॉलिड, जिसमें फिक्स वॉल्यूम रहता है, शेप भी फिक्स रहती है, पार्टिकल इज पैक्ड क्लोजली। लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम है फिक्स रहता है बट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। गैस के केस में ना हमारा शेप फिक्स रहता है ना वॉल्यूम फिक्स रहता है, फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। प्लाज्मा के केस में आयनाइज गैस होती हैं विद हाई एनर्जी के साथ, जो मोस्ट कॉमन स्टेट है इन द यूनिवर्स। एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एटम्स क्या है? रिपीटेटिंग यूनिट है किसकी? मैटर की, जो सिंपलर सबस्टांस में सेपरेट नहीं हो सकती बाय केमिकल मीन। स्ट्रक्चर क्या है? जो हमारा सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सेल से सराउंडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो 1 प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 26 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। और जो 1 प्रोटॉन को जो चार्ज होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है और इसमें जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसको इग्नोर करते हैं, कंसिडर नहीं किया जाता। देन उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मैनी एलिमेंट आर नोन, जिसमें से हमारे 118 एलिमेंट ऐसे हैं जो नोन एलिमेंट हैं, जिसमें से जो है 94 नेचुरल एलिमेंट हैं और 25 जो है एसेंशियल एलिमेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंपोजिशन की, जो 6 मोस्ट कॉमन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। These macro element make up -99% ऑफ लिविंग मैटर। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बैकबोन है। हाइड्रोजन वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है। फॉस्फोरस एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है और डीएनए की बैकबोन बनाने में हेल्प करता है। सल्फर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन वर्सेस सिलिकॉन, ऑल्थो सिलिकॉन इज़ अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट बट लाइफ इज़ कार्बन बेस्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। और जो लाइफ है वो अर्थ क्रस्ट पे ऑरिजिनेट नहीं हुई है, वो एक्वाटिक लाइफ वाटर में ऑरिजिनेट हुई है। दैट्स वाई जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है, नॉट सिलिकॉन बेस्ड। जो कार्बन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल साइज़ होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर 6 होता है, स्मॉल रेडियस होती है, क्लोज और स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। टेट्रावेलेंसी होती है जिसमें वो 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वर्सलिटी, जो एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, रिंग फॉर्म कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसके अंदर हाई कैपेबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, सिंगल, डबल, ट्रिपल, असेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स लाइफ फंक्शन, जो असेंशियल है कॉम्प्लेक्स लाइफ फंक्शंस के लिए। दैट्स वाई जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। अगर हम एटॉमिक आइडेंटिटी की बात करें तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। दिस डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। एग्जाम्पल, कार्बन ऑलवेज 6 प्रोटॉन, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज देन एलिमेंट चेंज। कार्बन पे हमेशा 6 प्रोटॉन्स होते हैं, अगर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे तो एलिमेंट भी चेंज होगा। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन आर सो लाइट, इसीलिए हम उसको कंसिडर ही नहीं करते उसके मास को। हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप, आइसोटोप एंड आइसोटोन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एटॉमिक नंबर ऑक्यूपाई सेम पोजीशन। यहाँ पे सेम एलिमेंट होता है लेकिन जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स आर द एटम, आइसोटोप वो एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है, ड्यू टू वेरीफाइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन 12 की बात करें जिसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, 99% वो स्टेबल है। कार्बन 13 की बात करें जिसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन 7 होते हैं, वो लेस स्टेबल है, मतलब स्टेबल है ही नहीं, इट मीन्स 1% स्टेबल है वो। कार्बन 14 की बात करें जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव्स कहते हैं। रेडियो आइसोटोप्स एंड डिके। रेडियो आइसोटोप जो होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए। दिस रिलीज इन द रेडिएशन, वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। रेडियो आइसोटोप एटम की वो फॉर्म है जो रेडिएशन इमिट करती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो हीलियम न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, लो पेनिट्रेशन पावर होती है। अगर हम बीटा की बात करें जिसमें हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर होती है। गामा की बात करें जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कोई मास नहीं होता है, नो चार्ज, जिसमें हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। एटॉमिक वेरिएशन कंपैरिजन। आइसोटोप्स की बात करें जिसमें सेम प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट मास होता है। आइसोबार की बात करें जिसमें सेम मास होता है बट डिफरेंट प्रोटॉन होता है। आइसोटोन की बात करें जिसमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द सिंगल एटम। सिंगल एटम में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट में क्या होता है, द वेट एवरेज ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। जो नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं उनका जो वेट होता है, एवरेज वेट, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, उसके बराबर होता है। कार्बन का जो वेट है वो 12.0107 है, वो एग्जैक्टली 12 नहीं है, बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द सेम परसेंटेज ऑफ हैवियर कार्बन 13 इन नेचर। ओके गाइज, थैंक यू।